बच्चे होते हैं सुनो वीर हनुमान राम, सुनो वीर हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, प्रभु सदा स्वरूप कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय शरणम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। बोलो साचे दरबार की। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य दसो अध्याय आज चलता है 18वां अध्याय। तुलसी जी ने कहा वहाँ बोए हुए उन तीनों बीजों से आंवला, मालती और तुलसी ये तीनों वृक्ष उत्पन्न हुए। सरस्वती के बीज से रजोगुण वाला आंवला, लक्ष्मी द्वारा सतोगुण वाली मालती और गौरी के बीज से तमोगुण वाली तुलसी उत्पन्न हुई। स्त्री रूप धारण किए हुए तीनों वृक्षों को देखकर वृंदा के रूप में मोहित विष्णु ब्रह्म से उठ खड़े हुए। कुछ काम सत्य जिनसे विष्णु भगवान ने प्रेम से उनकी ओर देखा और तुलसी तथा धात्री ने भी अनुराग पूर्वक विष्णु भगवान को देखा। जो बीज पहले ही में लक्ष्मी द्वारा ईर्षा से दिया गया था, इसी कारण उसमें ईर्षा करने वाली स्त्री मालती उत्पन्न हुई। लक्ष्मी के बीज से जायमान विष्णु से ईर्षा के कारण मालती इस नाम से प्रसिद्ध हुई और दात्री तथा तुलसी विष्णु में अनुराग रखने से उनके प्रीति का कारण हुई। विष्णु भगवान उस दुख को भूलकर दात्री तथा तुलसी के साथ प्रसन्न होकर सब देवताओं से नमस्कृत होते हुए अपने वैकुंठ धाम को चले गए। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में तुलसी की जड़ में विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का जंगल जिसके घर में विद्यमान है वो घर तुलसी स्वरूप है। उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते हैं। सब पापों को नाश करने वाला, विश्व फल को देने वाला जो प्राणी तुलसी का वन लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान तथा तुलसी के वन का संसर्ग ये तीनों बराबर पुण्यप्रद हैं। तुलसी वृक्ष के लगाने से, जल सींचने से, दर्शन से और तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक और मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से विष्णु भगवान और शिव जी का पूजन करते हैं वे गर्भ में पुनः नहीं जाते, निस्संदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी दल में पुष्कर आदि
समग्र तीर्थ गंगा आदि संपूर्ण नदियां और विष्णु पर प्रीति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ जो अपना प्राण विसर्जन करता है वो सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के कांच का चंदन लगाते हैं विष्णु के साथ उनकी साजुर्य मुक्ति होती है। उनके द्वारा किए हुए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं करने पाते। हे राजन, जहाँ जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनके निमित्त दिया हुआ वहाँ का दान सर्वदा के लिए अक्षय होता है। हे राजन, आंवला के वृक्षों की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना को भी भोगते हों तो वे मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुख और देह में जो आंवला के फल को धारण करते हैं उनको विष्णु सब रूप तुलसी जानना चाहिए। आंवला के फल तुलसी की माला द्वारका की मिट्टी जिसके शरीर पर हमेशा लगी रहती है वो जीवन मुक्त है। आंवला और तुलसी दलों को जल में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल होता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में सब तीर्थ ऋषि देवता और सब यज्ञ जब सूरज तुला राशि में रहे तब आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वो रोरव नरक में वास करता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष के संसर्ग के उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो विष्णु का पूजन करता है उसको विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल होता है। आंवला तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में ब्रह्मा भी असमर्थ है। जिस प्रकार विष्णु भगवान के महात्म का वर्णन कोई नहीं कर सकता, आंवला तथा तुलसी की उत्पत्ति कथा को जो मनुष्य सुनता और औरों को सुनाता है वो सब पापों से मुक्त होकर अग्रिम विमान पर चढ़कर अपने पूर्वजों के साथ स्वर्ग को प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक महात्म 18वां अध्याय समाप्तम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त होत है विदा हुए हनुमान राम विदा हुए हनुमान सिया राम लक्ष्मण जान प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। शरणम बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री नवली निवासी भगवान की। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। श्री बलजोड़ी महाराज की है। बोलो सांचे दरबार